हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आज एक ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर सारे देश में हादसे की तस्वीरों ने पूरे लोगों को चौंका दिया। हर किसी ने जिसने भी इस दुर्घटना को देखा वो वास्तव में कई सारे सवालों से घिर गया। तो इसी घटना का जिक्र करते हैं। श्रद्धालुओं को रौंदने की ऐसी तस्वीर आज दिखी कि हर कोई सिहर उठा। जशपुर जिले के पत्थल गांव में गांजे से भरी बेकाबू कार ने भक्तों के एक जत्थे को कुचल दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। दशहरे के दिन निकले धार्मिक जुलूस को रौंदती हुई तेज रफ्तार कार आगे बढ़ी। हादसे में कई लोग 4 से 6 फीट तक हवा में उछलकर जमीन पर गिरे। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कार सवार को रोक करके जमकर पीटा है और गाड़ी को आग लगा दी। साथ ही मृतक का शव नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुखद बताते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की बात बताई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्टर और एसपी से चर्चा की और घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। इसके अलावा तत्काल एक्शन लेते हुए पत्थलगांव थाने के एएसआई के साहू को निलंबित करने के अलावा थाना प्रभारी संतलाल आयम को लाइन अटैच किया। हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ में नशा माफिया के हौसले बुलंद हैं। सवाल उठाया क्या धार्मिक जुलूस निकालने वालों को ऐसे ही कुचला जाएगा। रमन सिंह के साथ साथ राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने भी मृतकों के परिजन को 50-50 लाख रुपए, जबकि सांसद सरोज पांडे गोमती साय ने मृतक परिवार को 1 करोड़ और घायलों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा कि पंडालों के बीच गांजे से भरी गाड़ी का आना, श्रद्धालुओं को रौंदना अपने आप में काफी दुखद घटना है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए और तत्काल एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 तस्वीरें आपको हादसे से जुड़ी दिखा रहे हैं, कैसे कार ने श्रद्धालुओं के जत्थे को रौंदा। ये दुर्गा पंडालों से निकलने वाली प्रतिमा विसर्जन के श्रद्धालु थे। देखें आप पहली तस्वीर में पूरी तरह रौंदते हुए, घसीटते हुए श्रद्धालुओं को ये कार आगे बढ़ी। फिर इसके बाद भीड़ ने, जो कि काफ़ी गुस्साई हुई थी, बाद में इस कार में आग लगा दी। इस कार में गांजा भरा हुआ था। गांजा तस्करी के लिए कार इस्तेमाल की जा रही थी। बाद में ड्राइवर की पकड़कर जमकर पिटाई की गई। पुलिस ने दोनों ड्राइवरों को पकड़ा है। जो कार सवार थे, एक ड्राइवर और एक व्यक्ति, उसे गिरफ्तार किया। और कार में कैसे गांजा मिला, थोड़ी दूर के बाद जब लोगों ने इस कार को पकड़ा, रोका और ड्राइवर को और साथी को पीटा है, तब उसके बाद इसमें गांजा रखा पाया गया। इस हादसे के बाद लोगों की प्रतिक्रिया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो आपको सुनवाते हैं। नाच रहा था लाइन लगा के, अब इस तरफ से गाड़ी आया, ठाक दिया बीचे बीच। बहुत आदमी रहा था, 50 से। क्या कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे? कर्मा पार्टी, कर्मा नाच रहा था। दुर्गा सराहना। क्या गाड़ी थी, कैसे, किधर से आई? इस तरफ से आई, लाल ही रंग के रही। और एक गाड़ी रेड कलर की जैलो थी, मध्य प्रदेश पासी। ये गाड़ी कांसेबेल की ओर से आ रही थी और यहाँ पत्थलगांव इंदिरा चौक के पास उसने दुर्गा जुलूस को क्रैश किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है जिनके पैरों में चोट लगी और बाकी 15 है जिनको हल्की चोटें आई है। सही के साहू, जिसको लेके गाँव वालों ने काफ़ी शिकायत की थी, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अपराधी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी। बेहद दर्दनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सरकार के ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहां तैनात एएसआई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक
वहां पहुंच गए हैं, वहां लोगों से बात कर रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश जा सकते हैं लखीमपुर, तो यहाँ भी जाकर उन लोगों की पीड़ा को, तकलीफ को जाके सुनना चाहिए। तत्काल मृतक परिवार को 50 लाख रुपया की राशि उन्हें उपलब्ध कराएं, घायलों को 10 लाख रुपया, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर से इमीडिएट एम्स शिफ्ट करें रायपुर, और पुलिस अधीक्षक को तत्काल वहाँ से हटा दें, क्योंकि टोटल फेल्योर है कि असामाजिक तत्वों का हौसला कितना बुलंद हो चुका है, ये इस बात को दिखाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 26 घायल हैं। आप लखीमपुर घिरी में 50-50 लाख की घोषणा किए हैं। छत्तीसगढ़ वासी मृतकों के लिए आप 50-50 लाख देंगे, घायलों के लिए 25-25 लाख की घोषणा करेंगे। ये आपसे यहाँ की जनता अपेक्षा करती है। इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि हृदय विदारक घटना हुआ है। प्रदेश के मुखिया दूसरे स्टेट में जाकर के किसान का मृत्यु में 50-50 लाख का घोषणा करके आते हैं मुआवजा राशि। तो ये तो अपना घर की घटना है। मुआवजा राशि 1-1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी आजीवन चाहिए। पत्थल गांव में घटी हुई घटना मन को द्रवित करती है। बेहद दर्दनाक घटना है। अपराधियों के हौसले छत्तीसगढ़ में इतने बुलंद हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जाके वहां के लोगों को 50 लाख का मुआवजा देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ के मुआवजे के साथ दोषी व्यक्तियों को दंडित भी करें। जसपुर एसपी को तत्काल हटाने की मांग करता हूं और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जाकर दे रहे थे, इनमें इस घटना से प्रभावित लोगों को तत्काल 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दें। और हमारे सहयोगी अविनाश पाठक इस वक्त रायगढ़ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, जो इसमें घायल थे उनको लेकर के भी काफी चिंताएं थी, क्योंकि बहुत बुरी तरह से कार ने रौंदा था, क्या स्थिति है? देखिए पुनीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 घायल हैं जिनको ज्यादा चोटें आई हैं, 16 लोग घायल हुए थे, 1 की मौत हुई थी और 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके नाम सामने आए हैं, जिसमें बबलू साहनी, जंतु राम और करम कुमार है। इन तीनों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया है। कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ये जो आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं हैं यहाँ पे इन तीनों जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इनमें 2 की जो स्थिति है वो काफी क्रिटिकल बनी हुई है। एक जो घायल है उसके सिर में काफी चोटें आई हैं, एक के पैर में काफी चोटें आई हैं। तो फिलहाल इन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाया जाएगा जहाँ पे इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों ने इनकी स्थिति काफी नाजुक बताई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस घटना में जो 2 आरोपी थे उसको पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। इसके अलावा जो थाना प्रभारी थे उनको सस्पेंड किया गया है, लाइन अटैच किया गया है और इसके अलावा जो एएसआई थे उसको सस्पेंड किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है आज पूरे दिन पत्थलगांव में काफी तनाव का माहौल रहा। लोगों ने चक्का जाम किया, इंदिरा चौक में नारेबाजी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरह से हृदय विदारक तस्वीर थी और उसको लेकर लोगों में किस तरह से आक्रोश था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय सांसद थी वो भी आज रायगढ़ पहुंची। उन्होंने इस घटना की निंदा की और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि इस मामले में जो मृतक है उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, घायलों को तत्कालिक इलाज के साथ साथ पूरी चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और साथ ही साथ ओपी चौधरी, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने भी इस मामले में मृतक के परिजनों को 50-50 लाख के मुआवजे की मांग की है। तो फिलहाल इस पूरी घटना के बाद जहां पत्थलगांव में काफी तनाव का माहौल है पुनीत जी, तो वहीं राजनीतिक रंग भी इस घटना ने ले लिया है और भाजपा इस पूरे मामले में राज्य सरकार को दोषी ठहरा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अविनाश इस पूरे अपडेट के लिए। तो जो गंभीर रूप से घायल 3 थे उनको रायगढ़ रेफर किया है और रायगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है वहां उनका इलाज किया जा रहा है। इन तमाम लोग जो घायल थे उनका वहीं स्थानीय स्तर पर इलाज किया गया पत्थलगांव में, लेकिन 3 लोगों को रायगढ़ जिला अस्पताल में पहुंचाया, मेडिकल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का आज जन्मदिन है, लेकिन कवर्धा में जो घटना पिछले दिनों घटी उस बात को लेकर उन्होंने ऐलान किया कि वो इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछा कि क्या रमन सिंह लखीमपुर खीरी की घटना से दुखी नहीं, क्या किसानों के आंदोलन से दुखी नहीं? उनको दुखी इस पर भी होना चाहिए, लेकिन कोई घटना कम या ज़्यादा नहीं होती। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दावा किया कि कवर्धा घटना में दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि लखीमपुर की घटना से पूरी बीजेपी दुखी है, लेकिन इस घटना पर प्रदेश सरकार का रिएक्शन क्या होता ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में अपना प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं यूपी है।
लखीमपुर की घटना से दुखी नहीं है। देश में 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, 600 लोग किसान की मृत्यु हो गई, उसमें दुखी नहीं है। दुखी होना चाहिए, ठीक है, किसी घटना मैं किसी को कम या ज्यादा नहीं कहता, लेकिन घटना हुई और घटना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। मैं तो खुलेआम उनको बोल रहा हूं कि सबको बोल रहा हूं कि जिसके पास जो साक्ष्य हो और यदि कोई छूट गया हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी घटना होता है, कहीं भी गोली चलता है, कोई डॉक्टर रमन के दुखी होने की बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। सवाल इस बात है कि घटना के बाद प्रदेश सरकार कार्रवाई क्या करती है, रिएक्शन क्या होता है। यदि इस प्रकार की घटना का रिएक्शन उत्तर प्रदेश में होता है कि 45 लाख रुपया तत्काल दिया जाता है, यदि इस प्रकार का रिएक्शन होता है कि न्यायिक जांच डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस देश में छाए कोल संकट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। कहा कि केंद्र सरकार हर जरूरी व्यवस्था को करने में नाकाम साबित हुई है। देश में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन हो या बाकी चीजें, उसे दूसरे देशों में भेजा गया। ऑक्सीजन का उत्पादन भी देश में होता है, लेकिन वो भी हमें दूसरे देशों से मंगवानी पड़ी। यही हाल अब कोयले का है। देश में पर्याप्त कोयला स्टॉक है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार पावर प्लांट्स को इसे उपलब्ध नहीं करा पा रही और इसके चलते देश के पावर प्लांट के सामने कोयले का संकट गहरा रहा है। पावर प्लांट्स बंद हो रहे हैं, सरकार के पास कुछ नहीं है, हाथ खाली है। पूर्ति होती रहती तो पावर प्लांट बंद क्यों होते? ये देखिए, वैक्सीन यहाँ उत्पादन हो रहा है, वैक्सीन की कमी हिंदुस्तान में रही, बाहर भेज दिए, इस वजह से यहाँ लोगों को वैक्सीन नहीं लगा। नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन उत्पादन यहाँ होता है, ऑक्सीजन की व्यवस्था ये नहीं कर पाए तो विदेश से भी प्लेन से ऑक्सीजन लाना पड़ा। अब ये कोयले की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ये सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पा रही। पैदल मार्च कर बस्तर से रायपुर आए हसदेव के आदिवासियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अपनी बात रखने के लिए कोई भी कैसे भी आ सकता है। आदिवासी अपनी बातों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, इसीलिए पैदल मार्च करते हुए आए। मुख्यमंत्री का कहना है कि नो गो एरिया बातचीत में थी, लेकिन लिखित या दस्तावेज में नहीं थी। पेसा कानून भारत सरकार का नियम है, कोल बेयरिंग एक्ट भी भारत सरकार का कानून है। कोल मंत्रालय कहता है कि जहां कोल बेयरिंग एक्ट लागू होगा वहां पेसा लागू नहीं होगा। आदिवासियों की लड़ाई भारत सरकार से, हमसे नहीं, इसीलिए बात वहां करनी चाहिए क्योंकि दोनों कानून भारत सरकार के हैं। कांग्रेस पहले भी आदिवासियों के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए जितना काम मौजूदा सरकार ने किया, पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। अब कोई अपनी बात, अपने वो ध्यान आकर्षित करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं तो उसमें कोई मनाही था ही नहीं, सबका स्वागत है। लड़ाई थी भारत सरकार से, हमसे थोड़ी है। बात तो वहां कहना चाहिए, दोनों कानून भारत सरकार के हैं। पर आपको बता दें, सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। मंत्री की मध्यस्थता के बाद यह हड़ताल समाप्त हुई। ट्रांसपोर्ट भाड़ा 13% बढ़ाने पर सहमति बन गई है। फरवरी में 12% ये भाड़ा बढ़ा था, अब कुल मिलाकर 25% का इजाफा हो गया। बाकी मांगों को लेकर की भी सहमति बनी है। तो सीमेंट का ट्रांसपोर्ट करने वाले कारोबारी हड़ताल पर थे और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल अब समाप्त हो गई। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्टार, बताएं किस तरह बातचीत हुई है, क्या फॉर्मूला बना है? देखिए, सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी थी पिछले लगभग 25 दिनों से। वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे कि जो किराया भाड़ा बढ़ना चाहिए, साथ ही दूसरी मांगे थी जिसको लेकर सीमेंट कंपनियों से उनकी बातचीत हो नहीं पा रही थी और वो बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा था। लेकिन परिवहन मंत्री के द्वारा लगातार मध्यस्थता की जा रही थी क्योंकि प्रदेश में विकट स्थिति हो गई थी, सीमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, पूरी तरीके से सीमेंट के शॉर्टेज हो गए थे। 400 रुपए से ज्यादा तक दाम पहुंच गए थे सीमेंट के, जिसके बाद सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और जानकारी मिली है कि फिलहाल अब जो हड़ताल थी ट्रांसपोर्टर्स के साथ वो समाप्त हो गई है और फिलहाल जो भाड़े की जो मांग थी उसमें तो सहमति बन गई है कि कंपनी की तरफ से 13% भाड़ा बढ़ाया जाएगा। तो इससे पहले फरवरी में भी हड़ताल हुई थी जब 12% भाड़ा बढ़ाया गया था और इस प्रकार से कुल
25% सीमेंट के भाड़े में बढ़ोतरी कंपनी की तरफ से की गई है। बाकी जो मांगे थी सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स की, उसको लेकर एक समिति बनी है और वो समिति सारे पहलुओं को देखने के बाद फैसला करेगी और इसके बाद ये हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। और जानकारी के मुताबिक परसों से सीमेंट की सप्लाई शुरू हो जाएगी, तो 1 से 2 दिन का समय जरूर लगेगा सीमेंट की सप्लाई नॉर्मल होने में। लेकिन ये है कि हड़ताल समाप्त होने से प्रदेश में सब लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि निर्माण कार्य चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो पूरी तरीके से रुकते गए थे। जी शुक्रिया आपका स्टार, पूरी जानकारी के लिए। तो 25% टोटल किराया भाड़ा बढ़ गया है लगातार 2 बार। चलिए अब कुछ खबरें दिखाते हैं आपको विजयदशमी से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के WRS कॉलोनी और रावण भाटा में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल हुए। अपनी पत्नी के साथ रावण दहन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने WRS कॉलोनी में रिमोट का बटन दबाकर रावण का पुतला दहन किया। इसी तरह रावण भाटा में मुख्यमंत्री ने आतिशबाजी के बाद पुतला दहन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अलावा सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। दशरथ नंदन श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, इस घोष के साथ जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान राम के 10 साल बीते। हम संकल्प लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में रामराज स्थापित करेंगे। उन्होंने हर साल रावण के ऊंचे से ऊंचा पुतला बनाने की बात बताई, ताकि ये बता सकें कि अहंकार या बुराई कितनी भी बड़ी हो, उसका सर्वनाश होना तय है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। WRS कॉलोनी में आतिशबाजी के साथ रावण दहन हुआ। इस बात कोविड गाइडलाइन को देखते हुए सिर्फ रावण का पुतला बनाया गया था। आतिशबाजी भी स्थानीय थी। कार्यक्रम में महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा, डॉक्टर किरण नायक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जय जय श्री राम। हम लोग एक पुतला बनाते हैं दशानन का, ऊंची से ऊंची पुतला, और ये बताने की कोशिश कि बुराई और अहंकार कितना भी किसी व्यक्ति में हो, वो पतन का कारण होता है। आप सभी पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज 3 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंची। जगदलपुर एयरपोर्ट पर पुलिस, प्रशासनिक अफसरों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद भी लिया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके अलावा अश्व पूजा कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ कमलचंद भंजदेव मौजूद रहे। बस्तर दशहरे की भीतर रैनी रस्म के तहत संचालित होने वाले 8 चक्के के विजय रथ की परिक्रमा में राज्यपाल शामिल होंगी। वहीं 16 अक्टूबर को जगदलपुर के कुम्हारकोट में होने वाले नुआखाई कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहीं चित्रकूट में राज्यपाल ने नर्तक दलों के साथ में नृत्य भी किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नर्तक दलों के साथ नृत्य किया और 3 दिवसीय जो बस्तर दौरे पर राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए इस बड़े महोत्सव में थिरक करके आनंद उठाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।